नमस्कार दोस्तों। आज 23 मार्च है और आज ही के दिन भगत सिंह को फांसी दिया गया था। दोस्तों, भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और एक क्रांतिकारी थे। भगत सिंह मात्र 23 वर्ष की उम्र में भारत की आज़ादी खातिर फांसी पर हंसते हुए चढ़ जाते हैं। दोस्तों, आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। भगत सिंह का अगर प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो भगत सिंह का जन्म पंजाब के लायलपुर डिस्ट्रिक्ट के बग्घा गांव में हुआ था, जो अभी ये गांव वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। इनके पिता का नाम किशन सिंह और इनकी माता का नाम विद्यावती थी। दोस्तों, इनका परिवार का इतिहास शुरू से क्रांतिकारियों का इतिहास रहा है। दोस्तों, वहीं से भगत सिंह का स्कूलिंग शिक्षा प्रारंभ हुआ। लेकिन भगत सिंह जब 13 वर्ष के थे तो उसी समय भारत में एक बहुत बड़ा घटना घटती है, जलियांवाला हत्याकांड, जो कि पंजाब के अमृतसर में ही होता है। 13 अप्रैल 1919 का ये घटना है, जिसमें से हज़ारों लोगों को गोली से भूंज दिया जाता है। दोस्तों, और इससे भगत सिंह के दिमाग पर एक गहरा प्रभाव पड़ा और पूरी तरह से 1 साल के बाद क्रांतिकारी आंदोलन में उतर गए। और उतरने के बाद उन्होंने एक संगठन का स्थापना किया और उस संगठन के अनुसार ही उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1928 में किया और इसका स्थापना फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली में हुआ, और जिसमें कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों मिलकर इस संगठन का स्थापना करते हैं। दोस्तों, और इसी संगठन से जुड़कर जितने भी उन्होंने क्रांतिकारी काम किया, इसी संगठन से जुड़कर इस घटना को अंजाम दिया। या फिर वो असहयोग आंदोलन में जाना हो, या फिर साउंडर्स की हत्या करना हो, या फिर केंद्रीय विधानसभा में बम फोड़ना हो, तो उसी संगठन के लोगों ने किया। लेकिन दोस्तों, जब केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह के द्वारा जब बम फोड़ा गया तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन पे मुकदमा चलाया जाता है। दोस्तों, लेकिन इसी समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन होता है और महात्मा गांधी इसके इरविन के सामने 11 सूत्री मांगों को रखते हैं, और इसमें एक मांग ये भी था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी ना दी जाए। लेकिन इरविन एक ट्रिब्यूनल का गठन करते हैं और उसके द्वारा भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, और फांसी समय से 2 दिन पहले ही दे दी जाती है। और 23 मार्च 1931 को लाहौर को सेंट्रल जेल में से फांसी दे दी जाती है। दोस्तों, जब इसे फांसी दी जा रही थी तो उसी समय इन्होंने एक नारा दिया था कि इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो। इन्होंने बहुत सारे पत्र पत्रिका में भी अपना लेख लिखे और उसमें भी कार्य इन्होंने किया। इन्होंने एक किताब का भी लेखन किया, जिसमें कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। और उसी समय 1931 में कराची अधिवेशन हो रहा था। दोस्तों, और जब महात्मा गांधी कराची अधिवेशन में जाते हैं तो महात्मा गांधी का बहुत ही ज़ोर शोर से विरोध किया जाता है कि आपने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। लेकिन भगत सिंह ने कहा कि मैंने अपना सारा बात रख दी थी, लेकिन इरविन के द्वारा भगत सिंह को नहीं बचाया गया, क्योंकि उस समय की जो परिस्थिति थी 1930-1931, क्योंकि भगत सिंह एक ऐसा क्रांतिकारी था जिसमें से पूरे भारतवर्ष में एक आग की लहर पूरे भारतवर्ष में बात फैल गई, क्योंकि भगत सिंह ने ऐसा काम ही किया था। दोस्तों, भगत सिंह एक युवाओं का आइकन बन चुका था, लेकिन उसे फांसी दे दी जाती है। और समय से 2 दिन पहले 25 मार्च को फांसी पड़ना था, लेकिन 2 दिन पहले 23 मार्च को ही फांसी दे दिया गया।
तो इसमें अंग्रेज़ सरकार उस समय जो भारत में राज कर, उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों से मैंने ऐसा किया। लेकिन भगत सिंह एक ऐसा नाम जो कि हर युवाओं के जुबान पे होता है। और आज 23 मार्च है। आज ही के दिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दिया गया था और आज के दिन हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। और आपसे लास्ट में यही कहेंगे कि मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।